So hey everyone, welcome back to the eLearnu. In the today's video, we're gonna learn about the quick sort algorithm. In the earlier videos, we learned about the bubble sort, insertion sort, selection sort, and merge sort. We also see the coding implementation of all these sorting algorithm in the C programming language. In today's video, we learn about the quick sort algorithm. That is, what the quick sort is, how it's going to sort the elements of an array, and what's the mechanism behind the working of the quick sort, and we also discuss the complexity of the quicksort algorithm and also discuss why the quicksort algorithm is preferred to be the better one than all the sorting algorithm that we have discussed till now. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्विकसॉर्ट को समझने की कोशिश करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से आपके डे टू डे लाइफ की। ठीक है, सो लेट्स सपोज ये सारी जो लड़कियां हैं ये आप अपनी स्कूल असेंबलीज में खड़ी है। ठीक है, अब स्कूल असेंबली में आपको पता है बच्चे किस तरीके से खड़े होते हैं। स्कूल असेंबली में बच्चे किस तरीके से खड़े होते हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। ठीक है, लाइन में खड़े होते हैं ना, एक रो में बच्चे सारे खड़े होते हैं। रो में किस तरीके से खड़े होते हैं कि जो सबसे छोटे हाइट का बच्चा है वो सबसे आगे खड़ा होता है, उसके बाद उससे लंबा, उसके बाद उससे लंबा, और एट द एंड जो सबसे लास्ट में बच्चा खड़ा होता है ना, वो सबसे लंबा होता है। ये इसी तरीके से असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन बच्चों को भी वैसे खड़े करना है। अब ये बच्चे क्या है, बहुत शरारती है यार, ये इधर उधर खड़े हो रखे हैं। हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से खड़ा करना है कि यार जो सबसे छोटा बच्चा हो वो सबसे आगे आए, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और एट द एंड जो लास्ट में बच्चा खड़ा हो रहा है ना यार, वो सबसे लंबा हो। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यार क्विक सॉर्ट का इस्तेमाल करके हम ये काम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो देखो, क्विक सॉर्ट की जब भी बात होती है ना, तो यार दो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्विक सॉर्ट की बात होती है। क्विक सॉर्ट में दो चीजें मायने रखती है। द फर्स्ट वन इज पाइवेट। पाइवेट, जब भी क्विकसॉर्ट की बात हो रही हो तो ये दो नाम तो आपने सुने ही होंगे। द फर्स्ट वन इज पाइवेट एंड द सेकंड वन इज पार्टीशन। द सेकंड वन इज पार्टीशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द पाइवेट। अब पाइवेट क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, उसका यहाँ से क्या लेना देना, इसे एक एक करके समझते हैं। देखो, पाइवेट का मतलब होता है सेंट्रल एलिमेंट। पाइवेट का मतलब सेंट्रल एलिमेंट, और यू कैन से द रेफरेंस एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट जिसके रिस्पेक्ट में यू आर गोइंग टू सॉर्ट द ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द एरे। यानी कि आपका काम है कि सिर्फ पाइवट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके जाना, बाकी ऑल अदर एलिमेंट्स को आप सॉर्ट नहीं करेंगे। आपका काम है बस पाइवट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके आना। ठीक है, अब कैसे, लेट सपोज मैं इस फर्स्ट वाली लड़की को पाइवट मान रही हूँ। ये जो मेरी फर्स्ट वाली लड़की है ना, इसे मैंने पाइवट मान लिया। लेट सपोज इस लड़की का नाम जो है, इस लड़की का नाम है रितिका। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि रितिका जो है, रितिका मेरी पाइवट है। रितिका मेरी पाइवट है, यानी कि रेफरेंस एलिमेंट है। रितिका के रिस्पेक्ट में आई एम गोइंग टू सॉर्ट ऑल दीज गर्ल्स। ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। तो मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि यार मैं इस रितिका को इसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके आऊँ। करेक्ट पोजीशन का मतलब कि मैं रितिका को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दूं रो में कि रितिका से आगे जितनी भी लड़कियां खड़ी हों वो सारी उससे स्मॉल हाइट की हों, और रितिका से के बाद जितनी भी लड़कियां खड़ी हों वो सारी उससे लंबी हों। ठीक है, यही तो होता है करेक्ट पोजीशन का मतलब, कि रितिका से आगे जितनी भी लड़कियां खड़ी हो यार वो उससे छोटी हाइट की हो, और रितिका से बाद में जितनी लड़कियां खड़ी हो वो सारी उससे लंबी हो, यानी कि रितिका अपनी सही जगह पे है। अब इससे हुआ क्या, अब ये करने से मुझे क्या फायदा मिला यार, ये करने से ये फायदा मिला कि मैंने अपनी एक बड़ी सी एरे को दो छोटी छोटी सब एरेज में डिवाइड कर दिया। द सब एरे वन एंड द सब एरे टू। नाउ आई एम नॉट नीड टू सॉर्ट दिस बड़ी सी एरे, मुझे इस बड़ी सी एरे को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा काम है इन दो छोटी छोटी एरे को सॉर्ट करना, और इन दो छोटी छोटी एरे को भी मैं क्विक सॉर्ट का इस्तेमाल करके सॉर्ट करूंगी। कि यार फर्स्ट वाले एलिमेंट को पाइवट मान लूंगी, उसके बाद पाइवट की सही जगह ढूंढूंगी। मुझे एक बार पाइवट की सही जगह मिल गई तो मेरी फिर से ये बड़ी सी एरे दो छोटी छोटी और सब एरेज में क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद फिर इन सब एरेज में भी ऐसी करूंगी कि पाइवट की सही जगह ढूंढो, उसके बाद फिर छोटी छोटी सब एरेज क्रिएट कर लो। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, क्विकसॉर्ट का इस्तेमाल करके अपने सारे एरे के एलिमेंट या इन सारी लड़कियों को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, और यू कैन से इन द सॉर्टिंग मैनर में इन्हें अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्विकसॉर्ट तुम्हें समझ आया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है।
मतलब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म वर्किंग का है क्या कि यार पाइवेट एलिमेंट को उसकी सही जगह पे लाना है। सही जगह मतलब उसके आगे जितने भी एलिमेंट हो वो उससे छोटे हो, उसके बाद जितने भी एलिमेंट हो उससे बड़े हो, और हर जगह यही करना है। फिर दो एरे आ गई, दो सब एरे आ गई, अब इन दो सब एरेज में भी आपको यही करना है। तो ये बेसिकली आपका क्विकसॉर्ट का वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टीशन का क्या मतलब हुआ। अब पार्टीशन का कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है, देखो यार पार्टीशन का मतलब क्या है कि आपने किस तरीके से इस एरे को पार्टीशन किया कि रितिका अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गई। हाउ यू आर गोइंग टू नो द करेक्ट पोजीशन ऑफ रितिका, आपको कैसे पता कि रितिका की करेक्ट पोजीशन ये है, क्योंकि जब तुम्हें करेक्ट पोजीशन पता चलेगी तभी तो तुम्हारी बड़ी सी एरे दो छोटी छोटी सब एरेज में टूटेगी। ठीक है, तो पार्टीशन वो प्रोसीजर है, पार्टीशन वो मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल करके यू आर गोइंग टू नो द करेक्ट पोजीशन ऑफ रितिका। ठीक है, आई होप यार ये एग्जाम्पल जो है डे टू डे लाइफ का उससे तुम्हें हल्का फुल्का तो क्लियर हुआ ही होगा कि मतलब करना क्या है हमें क्विक सॉर्ट में। ओके, सो अगर तुम्हें इतना पता चल गया कि क्या करना है क्विक सॉर्ट में, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यार एक्चुअली में एलिमेंट्स ऑफ एरे सॉर्ट कैसे होते हैं। ठीक है, हम एलिमेंट्स को सॉर्ट करके देखते हैं एरे के कि एक्चुअली में एलिमेंट्स एरे के किस तरीके से सॉर्ट होते हैं क्विक सॉर्ट का यूज करके। कॉन्सेप्ट यही रहेगा पाइवेट पार्टीशन का, देखते हैं किस तरीके से काम होता है। So now we are going to sort these elements of array using the quicksort. Okay, so concept क्या था यार तुम्हारा पाइवेट। पाइवेट यानी सेंट्रल एलिमेंट। हमने क्या कहा था कि यार फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम क्या लेंगे, अपना पाइवेट लेंगे। मतलब इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वी आर गोइंग टू सॉर्ट द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। यानी कि हमारा काम क्या है कि यार हमें 44 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके आना है। करेक्ट पोजीशन का मतलब कि 44 से आगे जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे उससे स्मॉल यानी छोटे हों, और 44 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे उससे बड़े हों। ठीक है, वो सारे उससे बड़े हों। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि इस वाली सब एरे में भी यही करना पड़ेगा तुम्हें कि इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट को पाइवेट मान के उसे उसकी सही जगह पे लाओगे। सही जगह का मतलब कि उसके आगे जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे उससे छोटे होंगे, फिर उसके बाद जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे उससे बड़े होंगे। उसके बाद ये दो सब एरेज में भी तुम्हें सेम क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यार चलो मूव ऑन करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ दीज एरे। ठीक है, सो मैं क्या कहूंगी कि मैं दो बंदों को बुलाऊंगी, या आप कह सकते हो दो टीचर्स बुला लिए मैंने, या दो बंदे बुला लिए, चलो दो बॉडी बिल्डर्स बुला लिए। मेरे पास एक बॉडी बिल्डर का नाम है आई। ठीक है, एक बॉडी बिल्डर का नाम है आई और एक बॉडी बिल्डर का नाम है जे। ठीक है, अब जो बॉडी बिल्डर आई है ना, इस बॉडी बिल्डर का काम है कि ये मुझे पाइवट से बड़ा एलिमेंट ढूंढ के देता है। ठीक है, इस बॉडी बिल्डर आई का क्या काम है कि ये मुझे पाइवट से बड़ा एलिमेंट ढूंढ के देता है। ठीक है, कि अगर कोई एलिमेंट पाइवट से बड़ा होगा तो ये मुझे बताएगा। ठीक है, और इस बॉडी बिल्डर जे का क्या काम है, ये बॉडी बिल्डर जे क्या करता है, मुझे पाइवट से छोटा एलिमेंट ढूंढ के देता है। ठीक है, अब ये आई कैसे चलता है, ये आई जो है, ये बॉडी बिल्डर आई लेफ्ट टू राइट मूव करता है। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट ये मुझे पाइवट से बड़ा एलिमेंट ढूंढ के देता है। अगर इसको पाइवट से बड़ा एलिमेंट मिल गया तब तो ये मुझे बताएगा, नहीं मिला तो ये एक कदम राइट की ओर आगे बढ़ जाएगा। राइट की ओर आगे बढ़ेगा यानी कि ये बॉडी बिल्डर आई क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, एक कदम आगे बढ़ रहा है। देखो 0 से 1 पे जाएगा, 1 पे नहीं मिला, 1 पहले 1 से ढूंढना स्टार्ट करेगा। ठीक है, 1 से ढूंढना स्टार्ट करेगा, 1 पे नहीं मिला तो 2 पे जाएगा, 2 पे नहीं मिला 3 पे जाएगा, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब बॉडी बिल्डर जे पे आता है। अब ये जो बॉडी बिल्डर जे है इसका काम क्या है, मुझे पाइवट से छोटा एलिमेंट देना। ठीक है, अगर इसको पाइवट से छोटा एलिमेंट मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला तो ये लेफ्ट की ओर एक कदम आगे बढ़ेगा। यानी कि चलेगा कैसे, ये राइट टू लेफ्ट चलेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा ये। ठीक है, अगर इसको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये लेफ्ट की ओर एक कदम आगे बढ़ेगा। लेफ्ट की ओर एक कदम आगे बढ़ेगा तो देखो इंडेक्सेस देखो, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीमेंट होगा। क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गए होंगे कि इंक्रीमेंट होगा, कौन इंक्रीमेंट होगा, कौन डिक्रीमेंट होगा, और ये आई कैसे चलेगा और ये जे कैसे चलेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब देखो अब किस तरीके से काम होगा। ठीक है, एक और चीज समझो, एक और चीज, अगर आई को पाइवट से बड़ा एलिमेंट मिल गया और जे को पाइवट से छोटा एलिमेंट मिल गया, और तुम्हारा जे जो है वो आई से बड़ा हुआ, जे जो हो आई से बड़ा हो, मतलब जे आई से बड़ी जगह पे है,
ठीक है, आई से बड़ी जगह पे, मतलब इंडेक्स में आई से बड़ी जगह पे है, जे आई से अगर बड़ा हुआ तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप अपने एरे की जे पोजीशन को, अपने एरे की जे पोजीशन को इंटरचेंज कर दोगे, यानी कि आप कह सकते हो कि स्वैप कर दोगे, किससे, अपने एरे की आई पोजीशन से, अपने एरे की आई पोजीशन से। ठीक है, लेकिन अगर आपका जे आई से छोटा हो गया, जे आई से छोटा, तुम कहोगे यार जे आई से छोटा कैसे होगा, देखेंगे कैसे होगा। अगर जे आई से छोटा हो गया तो उस केस में क्या करोगे, पाइवट को और एरे की जे पोजीशन को इंटरचेंज कर दोगे। किसे करोगे, पाइवट को और एरे की जे पोजीशन को इंटरचेंज करोगे। अभी किस तरीके से होगा इसको एक बार समझते हैं। ठीक है, किस तरीके से ये काम होगा इसको एक बार समझते हैं। तो हम आई ने देखा, आई ढूंढना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला एलिमेंट पाइवट होता है हमारा। ठीक है, फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारा पाइवट होता है। तो आई सेकंड वाले से ही तो ढूंढना स्टार्ट करेगा। आई ढूंढेगा, आई यहाँ है, आई ढूंढेगा कि 33 44 से बड़ा है। तो इसने कहा नहीं यार 33 तो 44 से बड़ा नहीं है, तो ये आई क्या होगा, एक कदम आगे बढ़ जाएगा, एक कदम आगे बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा, राइट की ओर आगे बढ़ेगा। अब ढूंढेगा क्या 11 44 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो नहीं मिला इसको, फिर एक कदम आगे बढ़ेगा, क्या 55 जो है वो 44 से बड़ा है, हाँ यार 55 44 से बड़ा है, यानी आई को तो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। अब बॉडी बिल्डर जे भी जाएगा और ढूंढेगा कि क्या 66 जो है वो 44 से छोटा है। तो ये कहेगा नहीं यार ये छोटा तो नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डर जे का काम क्या था, छोटा एलिमेंट ढूंढना, पाइवट से छोटा एलिमेंट ढूंढना। तो इसको क्या मिला, नहीं मिला, तो ये क्या होगा, लेफ्ट की ओर एक कदम आगे बढ़ेगा। अब देखिएगा क्या 88 जो है वो 44 से छोटा है, तो ये कहेगा नहीं यार 88 44 से छोटा नहीं है, यानी इसको नहीं मिला। फिर ये एक कदम आगे बढ़ेगा लेफ्ट की ओर, देखेगा कि क्या 22 जो है वो 44 से छोटा है। तो इसने देखा हाँ यार 22 तो छोटा है, यानी इसको मिल गया जिसे ये ढूंढ रहा था। आई को भी मिल गया जिसे आई ढूंढ रहा था, जे को भी मिल गया जिसे जे ढूंढ रहा था, और आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि जे आई से बड़ा है। तो जब ऐसा हो तो एरे की जे पोजीशन और एरे की आई पोजीशन को बदल दो, स्वैप कर दो। एरे की आई पोजीशन को और एरे की जे पोजीशन को स्वैप कर दो, यानी कि 55 को जे की जगह पे ले आओ और 22 को आई की जगह पे ले आओ, 22 को यहाँ ले आओ और 55 को यहाँ ले आओ। ओके, ये हो गया। उसके बाद आई फिर से एक कदम बढ़ेगा बड़े एलिमेंट की तलाश में, क्या ये 44 से बड़ा है, इसने कहा हाँ यार बड़ा है, इसको तो मिल गया। अब जे ढूंढेगा, जे बढ़ेगा छोटे एलिमेंट की तलाश में, क्या ये 44 से छोटा है, नहीं यार नहीं है, एक कदम आगे बढ़ा। क्या ये छोटा है, नहीं यार ये भी नहीं है, एक कदम आगे बढ़ा। क्या ये छोटा है, हाँ यार ये तो छोटा है, यानी जे को भी मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था, आई को भी मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था, और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जे आई से बड़ा है। तो जब ऐसा हो तो एरे की जे पोजीशन और एरे की आई पोजीशन को बदल दो आपस में, एरे की आई पोजीशन को और एरे की जे पोजीशन को बदल दो आपस में, यानी 40 को इधर कर दो और 77 को अपना इधर कर दो। ठीक है, फिर से आई बढ़ेगा बड़े एलिमेंट की तलाश में, क्या ये 90 से, क्या ये 44 से बड़ा है, तो ये कहेगा हाँ यार ये तो 44 से बड़ा है। अब जे भी आगे बढ़ेगा छोटे एलिमेंट की तलाश में, क्या ये 44 से छोटा है, क्या ये पाइवट से छोटा है, नहीं यार ये पाइवट से छोटा नहीं है। फिर एक कदम आगे बढ़ेगा, क्या ये पाइवट से छोटा है, यस 40 तो पाइवट से छोटा है, यानी जे को भी वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था और आई को भी वो मिल गया जिसे आई ढूंढ रहा था। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ क्या हुआ, ध्यान से समझो। अब यहाँ क्या हुआ कि जे आई से छोटा हो गया, यानी जे छोटा एलिमेंट ढूंढते ढूंढते इतना पीछे चला गया, ध्यान से सुनो मेरी बात, जे छोटा एलिमेंट ढूंढते ढूंढते इतना पीछे चला गया कि उसने आई को भी पार कर लिया, कि वो आई से भी छोटा हो गया। इस चीज को एक बार समझते हैं, इस चीज को एक बार समझो कि देखो जे ने यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां से चलना जे ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब जे छोटे एलिमेंट की तलाश में ढूंढता गया ढूंढता गया ढूंढता गया ढूंढता गया, और ढूंढते ढूंढते वो इतना छोटा हो गया कि वो आई को भी क्रॉस कर गया। अब आई क्या ढूंढ रहा था, आई ढूंढ रहा था पाइवट से बड़ा एलिमेंट, आई क्या ढूंढ रहा था, पाइवट से बड़ा एलिमेंट। ठीक है, अब आई को पाइवट से बड़ा एलिमेंट मिल गया, यानी ये एलिमेंट जो है वो पाइवट से बड़ा है, और जे ने पूरा ढूंढा लेकिन जे ने आई को क्रॉस कर दिया, ढूंढते 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 आई को क्रॉस कर दिया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहां से ले तक, यहां तक, मतलब कि यहां से ले तक लास्ट तक कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था यार जो पाइवट से छोटा था। छोटा होता तो जे को मिलता ना, जे ने तो पूरा क्रॉस कर दिया, आई को भी पार कर दिया, यानी कि यहां से ले तक यहां तक कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो पाइवट से छोटा था। ठीक है, और जे कहां पे आ गया, इधर आ गया। तो इन द सेंस जब जे आपका आई को क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो वो जे पोजीशन ही पाइवट की सही जगह होती है।
ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, पाइवट को और एरे की जे पोजीशन को बदल देते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपका आई जे से छोटा हो जाए, सॉरी, जब आपका जे आई से छोटा हो जाए, यानी जे आपका पीछे आते 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 मतलब छोटे एलिमेंट को ढूंढते ढूंढते इतना पीछे चला जाए कि वो आई से भी छोटा हो जाए, तब आपका क्या करते हैं, हम पाइवट को एरे की जे पोजीशन के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। और इंटरचेंज क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी एरे की जे पोजीशन ही पाइवट की असली पोजीशन होती है। आई होप यू गाइस गॉट दैट। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ आया, अभी भी स्टिल ढंग से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना यार, तुम्हें पक्का समझ आएगा। ठीक है, आई आई मेक श्योर दैट। ठीक है, तुम्हें पक्का समझ आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब तुम्हारा जे जो है वो आई से छोटा हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, पाइवट को और एरे की जे पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, पाइवट को और एरे की जे पोजीशन को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। कर लिया हमने पाइवट और एरे की जे पोजीशन को इंटरचेंज। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ ये हुआ कि ये 44 अपनी सही जगह पे आ गया है। तुम देख भी सकते हो कि 44 से लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उससे छोटे हैं, और 44 से राइट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे उससे बड़े हैं। यानी तुमने मेनली किया क्या है यार, तुमने अपनी एक बड़ी सी एरे को दो छोटी छोटी एरे में सॉर्ट कर दिया। दो छोटी छोटी एरे में कैसे सॉर्ट करा, कि अपने पाइवट को, मतलब सेंट्रल एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे लाके, मतलब पाइवट को जिसे तुम रेफरेंस मान रहे थे उसे उसकी सही पोजीशन पे लिया है, तो तुमने एक बड़ी सी एरे को दो छोटी छोटी एरे में ब्रेक कर दिया, पार्टीशन कर दिया, यू कैन से। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या है कि इन दो छोटी छोटी एरे को सॉर्ट करना। अब इन दो छोटी छोटी एरे को सॉर्ट भी तुम कैसे करोगे, क्विक सॉर्ट का इस्तेमाल करके करोगे। तो सबसे पहला हमारा टास्क है कि यार इस वाली एरे को हमें सॉर्ट करना है, ये जो 4 एलिमेंट वाली एरे है ना, इसे सॉर्ट करना है। अब इसे सॉर्ट कैसे करेंगे, सेम वही तरीका कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम क्या मानेंगे, पाइवट मानेंगे। सेकेंड वाले एलिमेंट के लिए आई लेंगे, आई कहाँ है, इधर लाओ इस आई को, आई लेंगे। और लास्ट वाले एलिमेंट के लिए हम क्या लेंगे, जे। अब जे कहाँ है हमारा, सॉरी, ये जो हमारा जे है, ये जो हमारा जे है, इसे इधर, जे इधर आओ। ठीक है, जे इधर आ गया। फिर से स्टार्ट करेंगे। क्या ith पोजीशन पाइवट से बड़ी है, नहीं है, तो आई एक कदम आगे बढ़ेगा। क्या ये पाइवट से बड़ा है, नहीं है, एक कदम और आगे बढ़ेगा। क्या ये पाइवट से बड़ा है, नहीं है। आई एक कदम और आगे बढ़ने गया, पर आई ने देखा कि यार एरे तो खत्म हो चुका है, एरे तो खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब पूरी एरे देख ली, 40 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिला, यानी 40 इज द सबसे बड़ा एलिमेंट ऑफ दिस छोटी वाली सब एरे। यानी 40 कहाँ आएगा, इस वाली सब एरे के लास्ट में आएगा। लास्ट वाला एलिमेंट है 40, तो लास्ट वाले एलिमेंट को आगे भेजो, आगे जाओ, और 40 को कहाँ भेजो यार, 40 को पीछे भेजो। ठीक है, आई होप यू गाइस गॉट दैट। यानी 40 जो है, 40 से अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए, क्योंकि देखो यार 40 से आगे जितने भी एलिमेंट है वो सारे उससे छोटे हैं, यानी 40 अपनी सही जगह पे आया है। ठीक है, मतलब कि नाउ वी आर नीड टू सॉर्ट, नाउ वी आर नीड टू सॉर्ट ओनली दीज 3 एलिमेंट। और इन 3 एलिमेंट को भी किस तरीके से हम सॉर्ट करेंगे, इनमें क्विक सॉर्ट लगा के, कि पहले को पाइवट मानो, दूसरे के लिए आई चलाओ, और लास्ट वाले के लिए जे चलाओ। देखो फिर कि क्या ith पोजीशन जो है वो पाइवट से बड़ी है, हमने कहा हाँ बड़ी है। क्या jth पोजीशन पाइवट से छोटी है, हमने कहा हाँ छोटी है। तो क्या करेंगे, इनको स्वैप कर देंगे, क्योंकि आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि जे आई से बड़ा है। तो एरे की जे पोजीशन, एरे की आई पोजीशन को इंटरचेंज करो, एरे की जे पोजीशन को और एरे की आई पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ओके, कर दिया। फिर आई फिर आगे बढ़ेगा बड़े एलिमेंट की तलाश में। क्या ये पाइवट से बड़ा है, उसने कहा हाँ ये पाइवट से बड़ा है। जे भी आगे बढ़ेगा छोटे एलिमेंट की तलाश में। क्या ये पाइवट से छोटा है, उसने कहा हाँ। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि जे तुम्हारा आई से छोटा हो गया, तुम्हारा जे आई से छोटा हो गया। जे आई से जब छोटा हो जाए तो पाइवट और एरे की जे पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, पाइवट को और एरे की जे पोजीशन को, इन दोनों को आपस में बदलेंगे। अब एरे की जे पोजीशन इधर आ जाएगी और पाइवट इधर आ जाएगा। जब पाइवट इंटरचेंज होता है, इसका मतलब कि ये पाइवट की करेक्ट पोजीशन है यार, ये जे पोजीशन ही पाइवट की करेक्ट पोजीशन थी। यानी कि पाइवट से लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे उससे छोटे हैं, और राइट में जितने एलिमेंट है वो सारे उससे बड़े हैं। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है जो इसके लेफ्ट में, और एक ही एलिमेंट है जो इसके राइट में, यानी कि ये सॉर्ट हो चुका है। यानी कि आप देखो तो अपनी यहाँ से ले तक, यहाँ तक की जो एरे है भैया वो सॉर्ट हो चुकी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरे तुम्हारी सॉर्ट हो चुकी है। नाउ योर टास्क इज टू सॉर्ट एरे फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि आपकी सब एरे टू को सॉर्ट करने का टास्क है अब आपके पास। अब इसको भी किस तरीके से सॉर्ट करेंगे, सेम मैकेनिज्म रहेगा यार, कि आप अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट को क्या मानेंगे, पाइवट मानेंगे। ठीक है, सेकंड वाले एलिमेंट के लिए आप अपना आई का आइटरेशन चलाएंगे।
सेकंड वाले एलिमेंट के लिए आई का आइट्रेशन चलाएंगे और लास्ट वाले एलिमेंट के लिए आप क्या चलाएंगे, जे का आइट्रेशन। ठीक है, जे का आइट्रेशन चलाएंगे। ठीक है, अभी किस तरीके से काम होगा इसको समझो। हम क्या देखेंगे कि क्या पाइवट जो आई पोजीशन है वो पाइवट से बड़ी है क्या, 77 पाइवट से बड़ा, हमने कहा नहीं बड़ा नहीं है, तो आई एक कदम आगे, क्या ये बड़ा है पाइवट से, नहीं बड़ा, एक कदम आगे, क्या ये पाइवट से बड़ा है, तो उसने कहा यस 99 इज ग्रेटर देन द पाइवट, 99 इज ग्रेटर देन द 90। ठीक है, तो यानी आई को वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। अब जे क्या ढूंढता है, छोटा वाला, तो जे ढूंढेगा, क्या ये पाइवट से छोटा है, यानी कि जे को भी मिल गया 66 इज लेस देन पाइवट, यानी कि जे को भी स्पेसिफाइड मिल गया और आई को भी वो एलिमेंट मिल गया जिसे आई ढूंढ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज क्यों, क्योंकि जे तुम्हारा आई से बड़ा है। ठीक है, व्हेन जे इज ग्रेटर देन आई, एरे की जे पोजीशन और एरे की आई पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरे की जे पोजीशन को यानी 66 को इधर ले आएंगे, एरे की जे पोजीशन को, वेट अ मिनट, एरे की जे पोजीशन को और एरे की आई पोजीशन को हम क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब आई फिर एक कदम आगे बढ़ेगा बड़े एलिमेंट की तलाश में, क्या ये हमारा पाइवट से बड़ा है क्या, 55 90 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है। फिर आई एक कदम और आगे बढ़ेगा, क्या ये 90 से बड़ा है, नहीं ये बड़ा नहीं है। एक कदम और आगे बढ़ेगा, क्या ये 90 से बड़ा है, उसने कहा नहीं ये बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब आपका एरे खत्म हो गई है लेकिन उसको 90 से कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिला अभी तक। ठीक है, फिर अब जे ढूंढना स्टार्ट करेगा, मतलब ये 90 से बड़ा है, इसने देखा, सॉरी ये इसने देखा 90 से बड़ा है, तो ये तो 90 से बड़ा है। ठीक है, यानी 99 इज ग्रेटर देन द 90। ठीक है, उसको मिल गया 90 से बड़ा एलिमेंट उसे मिल गया। अब जे क्या ढूंढ रहा था, छोटा एलिमेंट, तो इसने देखा कि ये छोटा है 90 से, इसने कहा नहीं ये 90 से छोटा नहीं है। फिर ये एक कदम आगे बढ़ेगा लेफ्ट की ओर, क्या ये 90 से छोटा है, उसने कहा हाँ यार ये तो 90 से छोटा है। यानी आई को मिल गया वो जिसे वो ढूंढ रहा था, जे को मिल गया वो जिसे वो ढूंढ रहा था, लेकिन ढूंढते ढूंढते यार जे इतना छोटा हो गया, आई से भी छोटा हो गया। तो जब जे आई से छोटा हो जाए तो पाइवेट और एरे की जे पोजीशन को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, पाइवेट और एरे की जे पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, पाइवेट और एरे की जे पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। यानी कि आप पाइवेट को इधर ले आओ और एरे की जे पोजीशन को इधर ले आओ, मतलब पाइवेट को इधर लिया और एरे की जे पोजीशन को इधर। तो पाइवेट जब इंटरचेंज होता है, इसका क्या मतलब होता है कि पाइवेट इज इन इट्स करेक्ट पोजीशन, पाइवेट 90 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, 90 से राइट में जितने एलिमेंट है वो उससे बड़े हैं और लेफ्ट में जितने एलिमेंट है वो सारे उससे छोटे हैं। ठीक है, यानी कि आपका 90 सॉर्ट हो गया और 90 के बाद एक ही एलिमेंट है तो आपका 99 भी सॉर्ट हो गया है, मतलब आपकी इतनी एरे सॉर्ट हो चुकी है। अब जब इतनी एरे सॉर्ट हो चुकी है, नाउ योर टास्क इज टू सॉर्ट ओनली दिस एरे। ठीक है, ओनली दिस एरे। ठीक है, फ्रॉम 88 77 60 66 एंड 55 इसको तुम्हें सॉर्ट करना है। अब इसको सॉर्ट करने के लिए भी यार तुम सेम मैकेनिज्म लगाओगे, पहले वाले को पाइवट मानोगे, ठीक है, दूसरे वाले के लिए आई, ठीक है, और लास्ट वाले के लिए जे, लास्ट वाले के लिए जे सेम तरीके से ढूंढना स्टार्ट करोगे कि क्या आई पोजीशन बड़ी है, नहीं बड़ी, तो आगे का एक कदम आई को बढ़ाओगे, आई को एक कदम आगे बढ़ाओगे। ठीक है, क्या ये बड़ा है पाइवट से, नहीं ये भी बड़ा नहीं है। फिर एक कदम आगे, क्या ये बड़ा है, नहीं, क्या ये बड़ा है, नहीं। मतलब तुमने पूरी एरे देख ली, तुम्हें पाइवट से बड़ा एलिमेंट नहीं मिला, यानी कि पाइवट ही सबसे बड़ा एलिमेंट है इस छोटी वाली एरे का। तो यानी कि इस एरे के लास्ट वाले एलिमेंट को पाइवट के साथ इंटरचेंज कर दो। ठीक है, इस एरे के लास्ट वाले एलिमेंट को पाइवट के साथ इंटरचेंज कर दो, यानी 88 तुम्हारा इधर आ जाएगा। ठीक है, वेट अ मिनट, तुम्हारा 88 इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी 88 सॉर्ट हो चुका है। 88 से आगे जितने एलिमेंट है वो सारे उससे छोटे हैं, यानी तुम्हारा 88 सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, यानी तुम्हारा 88 सॉर्ट हो चुका है। नाउ योर टास्क इज टू सॉर्ट ओनली दीज एलिमेंट्स, नाउ योर टास्क इज टू सॉर्ट ओनली दीज एलिमेंट्स। ठीक है, और इनको किस तरीके से सॉर्ट करेंगे यार, सेम मैकेनिज्म है, पहले वाले को पाइवट मानो, दूसरे वाले के लिए आई और लास्ट वाले के लिए जे, सॉरी लास्ट वाले के लिए जे। ठीक है, अब तुम क्या देखोगे कि क्या एरे की आई पोजीशन बड़ी है, हमने कहा हाँ बड़ी है। अब जे पोजीशन छोटा ढूंढती है, क्या एरे की जे पोजीशन छोटी है, नहीं, तो ये एक कदम आगे बढ़ेगा। क्या ये छोटा है 55 से, नहीं बड़ा है। उसके बाद एक कदम आगे, क्या ये छोटा है, नहीं। उसके बाद फिर एक कदम आगे, तो एक कदम आगे बढ़ेगा तो ये देखेगा कि यार मैं तो 55 पे ही आ गया, पाइवट पे ही आ गया। इसका मतलब कि 55 से बड़ा तुम्हें एक भी एलिमेंट नहीं मिला इस एरे में, यानी कि 55 मतलब 55 से छोटा तुम्हें एक भी एलिमेंट नहीं मिला एरे में, यानी 55 इज द सबसे छोटा एलिमेंट ऑफ दिस एरे, और सबसे छोटा एलिमेंट है इस एरे का, यानी कि 55 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। 55 अगर सबसे छोटा एलिमेंट है तो 55 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। नाउ यू नीड टू सॉर्ट ओनली दीज 3 एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, अब तुम्हें सिर्फ इन 3 एलिमेंट ऑफ एरे को सॉर्ट करना है। सेम तरीका है कि पहले वाले को पाइवट मानो, सेकंड वाले के लिए आई
और लास्ट वाले के लिए तुम जे चलाओगे और फर्स्ट वाले को तुम क्या मानोगे, फर्स्ट वाले को पाइवट मानोगे। ठीक है, फिर देखोगे कि क्या एरे की आई पोजीशन पाइवट से बड़ी है, बड़ी नहीं है, एक कदम बढ़ाओ, क्या ये पाइवट से बड़ा है, हमने कहा नहीं बड़ा नहीं है। तो हमने पूरी एरे देख ली, पाइवट से बड़ा नहीं मिला, यानी कि पाइवट इज सबसे बड़ा एलिमेंट ऑफ दिस एरे, यानी इसके लास्ट वाले एलिमेंट को पाइवट के साथ इंटरचेंज कर दिया जाएगा और इसका लास्ट वाला एलिमेंट आगे रख दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये सबसे बड़ा एलिमेंट था इस एरे का, यानी कि ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है इस 3 नंबर वाली एरे का। देखो जरा, इस 3 नंबर वाली एरे का ये सबसे बड़ा एलिमेंट था, तो यानी ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। मतलब वी नीड टू सॉर्ट ओनली 66 एंड 60। ठीक है, यानी कि अब हमारा टास्क क्या है, अब हमारा टास्क है कि अब हमें सिर्फ इन 2 नंबर्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, किसे, 66 और 60 को सॉर्ट करना है, ये भी अपनी पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, इनमें भी वही करेंगे, क्विक सॉर्ट का मैकेनिज्म लगाएंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को पाइवट मानेंगे। ठीक है, सेकंड वाले एलिमेंट के लिए आई का इटरेशन चलाएंगे, लेकिन यहाँ देखो यार, यहाँ लास्ट जो है वही सेकंड है, तो लास्ट वाले के लिए जे का इटरेशन चलाओगे। अब आई क्या ढूंढता है कि पाइवट से बड़ा, क्या ये पाइवट से बड़ा, नहीं। आई एक कदम इंक्रीमेंट होने जाएगा पर देखेगा एरे ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इसने देखा, इसका मतलब कि 66 सबसे बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि एरे खत्म हो गई, कोई 66 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिला, तो यानी कि 66 आपका लास्ट में आएगा और आपका 60 पहले आएगा। बेटा मिनट, यानी कि 60 आपका आगे आएगा और 66 आपका लास्ट में आएगा। तो देख लिया तुमने कि इस तरीके से, इस मैकेनिज्म को फॉलो करके हमने पूरी एरे को सॉर्ट कर दिया, हमने एरे के सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया। एक बार मैं इसको आपको क्लियर करके दिखाती हूँ और यू कैन सी बाय योर ओन सेल्फ कि हमने पूरी एरे को सॉर्ट कर दिया, हमने एरे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे सॉर्ट कर दिया क्विक सॉर्ट का मैकेनिज्म लगा के। ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, कि हमने पूरी एरे को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, मैकेनिज्म सिंपल था कि पाइवट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके आओ, ताकि तुम्हें अपनी बड़ी सी एरे 2 सब एरेज में मिल जाए, उसके बाद उन सब एरेज में भी सेम काम करो। ठीक है, लेकिन पाइवट को उसके करेक्ट पोजीशन पे लाओगे कैसे? ठीक है, ये है पार्टीशन का प्रोसीजर, कि पाइवट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे कैसे लाएं। तो इस पार्टीशन के प्रोसीजर को मैं तुम्हें एक बार समझाती हूँ। ठीक है, इस पार्टीशन के प्रोसीजर को एक बार समझते हैं। देखो, हमने पाइवट माना किसे था, हमने पाइवट माना था अपने एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट माना था, आई माना था अपने एरे के सेकंड एलिमेंट के लिए से आई को चलाना शुरू किया था, और जे को चलाना हमने लास्ट से शुरू किया था। ठीक है, जे आपका डिक्रीमेंट होता है, आई इंक्रीमेंट होता है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो पार्टीशनिंग प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होगा कि हम पाइवट मानेंगे। अब हम पाइवट किसे मानेंगे, अपने एरे की लो पोजीशन कह लो, या अपने एरे की बिगिनिंग पोजीशन को हम पाइवट मानेंगे। ठीक है, आई हम मानेंगे लो प्लस वन को, आई हम किसे मानेंगे, आई हम मानेंगे लो प्लस वन को, या लो कह लो या बिगिनिंग कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, लो प्लस वन को मानेंगे। जे हम मानेंगे अपने हाई को। ठीक है, जे हम मानेंगे हाई को। हाई क्या होता है आपका, हाई होता क्या है आपका, इफ योर एरे इज हैविंग एन एलिमेंट, तो हाई आपका होता है n-1, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, अब पार्टीशनिंग प्रोसीजर में क्या होता था, हमने कहा था कि अगर एरे की आई पोजीशन, आई का काम होता था बड़ा एलिमेंट ढूंढना, लेकिन अगर आई ने छोटा एलिमेंट ढूंढा, अगर एरे की आई पोजीशन छोटी होती थी पाइवट से, तो हम क्या कहते थे कि यार आई एक कदम आप इंक्रीमेंट हो जाओ, एक कदम आगे बढ़ो। ठीक है, मतलब आई को छोटा एलिमेंट मिला, तो हमने कहा यार निराश मत हो आई, एक कदम आगे बढ़ो और बड़ा एलिमेंट ढूंढो। ठीक है, तो अगर एरे की आई पोजीशन छोटी होती थी पाइवट से, तो हम आई को एक कदम बढ़ा देते थे। ठीक है, उसी तरीके से जे का काम होता था छोटा एलिमेंट ढूंढना, लेकिन अगर एरे की जे पोजीशन बड़ी होती थी पाइवट से, अगर जे को बड़ा एलिमेंट मिल जाता, तो हम क्या कहते थे कि जे निराश मत हो यार, एक कदम डिक्रीमेंट हो, लेफ्ट की ओर एक तरफ कदम आगे बढ़ और छोटा एलिमेंट ढूंढ। ठीक है, यही हम कहते थे। ठीक है, अगर ऐसा होता था, लेकिन अगर आई को एलिमेंट मिल गया पाइवट से बड़ा और जे को एलिमेंट मिल गया पाइवट से छोटा, तो हम क्या देखते थे कि अगर तुम्हारा जे जो है वो आई से बड़ा है, अगर तुम्हारा जे जो है वो आई से बड़ा है, तो क्या करो, तो ये कर दो, अपने एरे की जे पोजीशन और एरे की आई पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। लेकिन अगर तुम्हारा जे आई से छोटा है, तो क्या करो, तुम पाइवट और एरे की जे पोजीशन को इंटरचेंज करो। ठीक है, मतलब ये प्रोसीजर लगाने से ही तुम्हें क्या मिला, तुम्हें पाइवट अपनी करेक्ट पोजीशन पे मिल गया।
ठीक है। और एक बार तुम्हें पाइवेट अपनी करेक्ट पोजीशन पे मिल गया तो उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम्हारी बड़ी सी एरे दो छोटी छोटी एरे में बढ़ जाएगी। ठीक है, पाइवेट जब अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया था तो एक एरे तुम्हारी ये वाली बनी थी सब एरे, और एक सब एरे तुम्हारी ये वाली बनी थी पूरी एंड तक। ठीक है, तो ये वाली सब एरे कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये वाली सब एरे में अब तुम क्विक सॉर्ट लगाओगे। ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये स्टार्ट हुई है लो से, और ये खत्म कहाँ पे होगी, खत्म कहाँ पे होगी, ये पाइवेट को की करेक्ट पोजीशन मान लो इंडेक्स, मतलब मान लो कि मैंने प्रोसीजर लगाया पार्टीशन का। ठीक है, मैंने पूरा पार्टीशन का प्रोसीजर लगाया, ये पार्टीशन का प्रोसीजर फाइंड, ये क्या बताएगा मुझे, इस पाइवेट की करेक्ट पोजीशन यानी 44 की सही जगह क्या है इस एरे में, ये बताएगा। मान लो उसने सही जगह बताई और उस सही जगह को मैंने एक इंडेक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब जब मुझे इंडेक्स नाम के वेरिएबल में मैंने इसे स्टोर कर लिया, मुझे पता चल जाएगा कि यार इस पाइवेट की सही जगह इंडेक्स है। ठीक है, यानी इस पाइवेट की सही जगह 4 है। तो मेरी दो सब एरे क्रिएट हो जाएंगी, एक सब एरे क्रिएट होगी फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, यानी 0 यानी लो टू इंडेक्स -1, एक सब एरे क्रिएट होगी लो टू इंडेक्स -1, और दूसरी सब एरे क्रिएट होगी फ्रॉम 5 to 11, दैट इज फ्रॉम इंडेक्स +1, दैट इज फ्रॉम इंडेक्स +1 टू हाई, फ्रॉम इंडेक्स +1 टू हाई। ठीक है, आई होप द थिंग इज क्लियर। ठीक है, आई होप पार्टीशनिंग प्रोसीजर किस तरीके से काम करेगा इसका कॉन्सेप्ट भी तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, सी गाइस, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इसका ये मतलब है कि नाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम बाय योरसेल्फ। ठीक है, आई वांट दैट यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, आप खुद ट्राई करो कि मैंने आपको बताया कि हाँ देखो पार्टीशनिंग प्रोसीजर ऐसे लगेगा। एक बार तुमने पार्टीशनिंग प्रोसीजर लगा दिया तो तुम्हें 44 की करेक्ट पोजीशन मिल जाएगी, मिल गई तो सेम क्विकसॉर्ट इस छोटी वाली सब एरे में लगाओ, इस छोटी वाली सब एरे को स्टार्ट लो से करना, इसका हाई जो है वो इंडेक्स -1 है। ठीक है, और ये वाली का लो जो है वो इंडेक्स +1 है, और इस वाली का जो एंड है वो हाई है। ठीक है, ये बताने का लॉजिक यही है कि यार कि फर्स्टली आप कोड को खुद से इंप्लीमेंट करके देखो, व्हेन यू आर ट्राइंग बाय योरसेल्फ तो आपके ना लॉजिक बिल्डिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, आपके खुद लॉजिक बिल्डिंग इंक्रीज होगी कि किस तरीके से ये हो रहा है, और एट द एंड आप मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, कि मैम ने किस तरीके से कोड इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो जब आप खुद करके मेरा सॉल्यूशन देखोगे द थिंग्स कॉन बी मोर क्लियर, तब आपको हर एक चीज का मतलब समझ आएगा कि यार मैंने क्यों ये पार्टीशनिंग प्रोसीजर लगाया। ठीक है, क्या लॉजिक था इसके पीछे, देन द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, आई होप यू guys got that. So now we are going to see the coding part of this quicksort algorithm, ठीक है, in the VS Code. Okay, so let's see this.